बात होते होते वो ग्राउंड+1 में ही रह गया। यहाँ पे हॉस्पिटल को देखते हुए आज रोड के ऊपर अंधेरा है और यहाँ बार बार यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। काफी लोगों का जान का खतरा भी बना रहता है। इस संबंध में आप देख सकते हैं यहाँ से लेके अमीनाबाद में जो 5 करोड़ 85 लाख का जो फंड था, जो पास हुआ था, वो भी टेंडर खत्म हो गया है, वो भी अधूरा काम पड़ा है। अभी उसके बारे में हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि जब हमने यहाँ पे स्ट्रीट लाइट और इसकी लगाने की हमने मांग की तो हमें जवाब 18 मई 2022 को थाने महानगर पालिका के अधिकारियों ने और मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों ने हमें लेटर के जरिए जवाब दिया है कि आपने जो तकरार किया था यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए यहाँ पे काम चालू है। तो आप देख सकते हैं काम चालू है, ये खंभे गड़ गए, लेकिन वो क्यों नहीं हुए अब तक? लेकिन वो अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, अगर तुम अपने आका का इंतजार कर रहे हो कि चुनाव आते ही ये खंभे की लाइट चालू होगी, ये रोड में लाइटें चालू होगा, तो ये करना बंद कर दो। मुमरा शहर के सामने जो अधिकारी आज मुमरा शहर में बैठे हुए हैं, जो सत्ताधारियों की चाट रहे हैं और चाटते चाटते हमारे शहर को बदनाम किया जा रहा है। आज यहाँ पे जो कुछ लोग आते हैं, अंधेरा का फायदा उठा के कुछ गलत करते हैं, उसको भी न्यूज के माध्यम से बोला जाता है। हमारे शहर को कहा जाता है कि अय्याशी का अड्डा बन चुका है। आज मैं एक न्यूज के माध्यम से सुना था, ऐसे एक अल्फाज था तो मुझे बहुत खराब लगा। जब भी मैंने MIM के सभी टीम को जो मौजूद थे मैं उनको यहाँ लेके पहुंचा और मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि यहाँ जो नवीन कब्रिस्तान दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ भी स्ट्रीट लाइट नहीं है और लाइट लगाई गई, चालू करेंगे नहीं। वो क्यों नहीं चालू करेंगे? वो इलेक्शन का इंतजार है, इलेक्शन में लाइट चालू होगा। हमारे आका ने ये लाइट चालू करा दिया, हमारा आका ने ये रोड बना दिया। तो आज ये रोड के बारे में आपको बता दूं कि ये रोड की हमने जो आवाज उठाया था, आपको बता दूं ये नया हॉस्पिटल से लेके कौसा जो सर्कल है, वो सर्कल तक जो है आपको बता दूं 1 साल की मुद्दत थी। ये टेंडर हुआ था 17 करोड़ का लगभग, जो इसकी मुद्दत खत्म हो गई है और इसका जो काम भी हो रहा है आप देख सकते हैं। उस दिन हमने इंची टेप से नापा है जो कि वो 3.5 इंच से ज्यादा नहीं है। तो क्या हमारे शहर में थाना से और बाहर के लोग आके यहाँ पे शहर को लूटने का काम सिर्फ किया है? इसके ऊपर कोई आवाज उठाता है क्या? अगर मजलिस आवाज उठाती है तो कहते हैं कि इन लोग को मालूम नहीं है। तो मैं वो अधिकारी को बताना चाहता हूँ, तुमने जो 15 साल या 12-13 साल के अंदर तुम्हारे राजकाल में जो हुआ है वो सारी जनता को मालूम हो चुका है और तुम्हारे खिलाफ जो है हाई कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल हो चुका है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द तुम लोगों को इसकी सजा जरूर मिली। जो हमारे शहर के साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर रहे हैं कि यहाँ पे आप बताओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 1-1 करोड़ के सुना हूँ यहाँ घर है। लोगों को घर मिल गया, TMC ने अप्रूवल कर दिया, लेकिन रोड में लाइट नहीं लगाए, ओसी भी नहीं है, रहने को भी दे दिए। अरे मेरा आका है, चलेगा। तो ये अभी इंशाल्लाह आने वाले दिन में ये काम बंद होगा। जावेद भाई, जैसे कि आपने अभी रोड की बात की, स्ट्रीट लाइट की बात की, वैसे ही MMLE में एक बीट चौकी थी जो कि अब बंद हो गई है। पुलिस प्रशासन उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि यहाँ पे जो यंगस्टर्स आके गलत हरकतें कर रहे हैं, तो क्या आपका अगला कदम रहेगा? देखो, ये जो गलत हरकत करने का मैं नहीं, पाप के न्यूज के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है अय्याशी का अड्डा बन गया है। ये न्यूज के माध्यम से चला है, लेकिन उसको हम यहाँ पे इसलिए आए कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि यहाँ अंधेरा है, यहाँ सबसे पहले लाइट लगाना चाहिए। यहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो ये काम क्यों नहीं हो रहा? ये किसके वजह से है?
ये किसके वजह से रुका हुआ, कब करेंगे? ये चुनाव आते हैं तुम लॉलीपॉप दोगे? आज तो सत्ताधारी पक्ष ने भी मांग की है ना प्रशासन से कि यहाँ पे अरे 15 शुरुआत की जाए। अरे 15 साल से तुम लोग मांग नहीं कर रहे हो, आज जब चुनाव आते ही तुम मांग करना चालू कर दिए। आज आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए 1200 मीटर का रास्ते का वो जो आगे से आया है 139 करोड़ रुपया जो है लागत लगा है, आज तक लाइट नहीं लगी है। टेंडर खत्म हो गया, ये बोलेगा कौन? ये उनका काम है जो यहाँ सत्ताधारी में 15 साल से काबिज है, जो कहते हैं कि हम लोग काम करते हैं। ये काम वाम कुछ नहीं करते, झोल करने के लिए मुमरा शहर में ये ट्रांसफर करके आते हैं और ये अपने आका को खुश करते हैं और खुशी खुशी ये लोग अपने घर को जाते हैं और यहाँ की जनता को गटर और नाले खड्डे में लगा के चले जाते हैं। और शोएब भाई आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक से, जिस तरह से अभी जावेद भाई ने कई बातों के ऊपर रोशनी डाली है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो रोड का टेंडर था वो काफी कम पैसों का था, काफी ज्यादा फंड उसके लिए लिया गया, साथ ही साथ अंधेरा होने की वजह से यहाँ पर यंगस्टर्स गलत फायदा उठाते हैं, कुछ लोग उनको गलत राह पर लगा रहे हैं, नशा हो रहा है, जो कम सिन बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर माँ बाप के बताए बगैर किस तरह से कॉलेज और स्कूल ना जाते हुए यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग, क्लासेस ना जाते हुए, और अभी आपने देखा भी होगा आते हुए कुछ नजर आई है बातें। तो क्या एमआईएम का इस पर कदम रहेगा, क्या आप लोग इस पर स्टेप उठाएंगे? स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं लेकिन शुरुआत नहीं की गई उनकी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे कि जावेद भाई ने बताया कि अप्रैल के महीने में हमने तकरार दी थी स्ट्रीट लाइट्स के लिए, तो जवाब आया था हमको मई के महीने में। अब कुछ ही दिन पहले ये स्ट्रीट लाइट्स लगी है और अब तक चालू नहीं हुई, और ये नहीं चालू होने की वजह आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्यों नहीं हो रही। उद्घाटन का इंतजार है क्या? बस हाँ, यही है ना कि उद्घाटन का इंतजार है, इनके जो नेता है वो आएंगे और वो जब उद्घाटन करेंगे उसके बाद स्ट्रीट लाइट चालू होगी। हर चीज का जो क्रेडिट है ये लेने के लिए ये बैठे हैं। आप देख सकते हैं जो माशरा हमारा जो खराब हो रहा है, आज एक न्यूज चैनल वाले ने ये बताया कि अय्याशी का अड्डा हो चुका है। मुमरा कौसा का जो सबसे पॉश इलाका है वो ये MM वैली है। यहाँ पे कई लोग ने करोड़ों रुपया देके घर लिया है और आज यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कब्रिस्तान है इतना बड़ा, यहाँ पे स्टेडियम है, यहाँ पे हॉस्पिटल है और लोगों आना जाना यहाँ पे लोगों का लगा है, आप देख सकते हैं। और वो अंधेरे के वजह से आज हमारे जो नौजवान जो तबका है वो गलत लाइन में जा रहे हैं और गलत चीज कर रहे हैं, आप जानते हैं। शोएब भाई काफी फिक्रमंदी की बात है, लेकिन एक बात तो उसमें उस खबर में ये भी कही गई है कि जब तक शहर की जनता जी मुखर होकर एक साथ होकर इन मुद्दों पर नहीं उतरेगी और इन चीजों पर एक नहीं होगी तब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी या इन पे कंट्रोल भी नहीं होगा। क्या कहेंगे इस ताल्लुक से, क्या जनता के लिए क्या मैसेज आप? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि फिक्रमंद नहीं, अगर फिक्रमंद नहीं होते तो आज मजलिस की टीम यहाँ पे खड़ी नहीं होती। हम मुसलसल ये चीजों पे लगे ले कि हमारा शहर जो है, हमारी पूरी कोशिश नहीं, आवाम की बात कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई पॉश सोसाइटी यहाँ पे ग्रेस स्क्वायर है, फिर सुकून हाइट्स है, हॉस्पिटल है, यहाँ पर कब्रिस्तान है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी के घर के नीचे ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन जनता है कि उसके खिलाफ ना बराबर बोलने को तैयार नहीं है। यही बता रहा हूँ कि जो जनता ने चुन के लाया ना, एक रिस्पेक्टिव पर्सन है, उसकी टीम है जिनको उन्होंने चुन के लाया था, उनका काम है ना। एक आम आदमी की आवाज कहाँ तक पहुंचेगी, एक आम आदमी कहाँ तक जाएगा उसमें? हर जी आप जाके आप इंक्वायरी कर लो, ग्रे स्क्वायर हो गया, सुकून हो गया, ये लोगों ने कई मर्तबा प्रभाग समिति में कंप्लेंट लेटर दिए राइटिंग में कि हमारे को स्ट्रीट लाइट्स दो, यहाँ पे गलत काम हो रहा है, नशा हो रहा है, नौजवान जो आके अंधेरे का फायदा उठा के गलत काम कर रहे हैं। तो ये एक आम आदमी की आवाज सुनी ही नहीं जा रही है, तभी तो आज मजलिस आई है, खड़ी है, जावेद भाई के साथ में हम लोग खड़े और ये चीज हम लोग इसको हम लोग उजागर कर रहे हैं और हमारी प्रशासन से मांग है, रिक्वेस्ट है, तो प्लीज जल्द से जल्द ये जो है स्ट्रीट लाइट्स लगाए और जो लगाए है स्ट्रीट लाइट्स उसको जल्द से जल्द चालू करे ताकि जो माशरे में जो माहौल हमारा खराब हो रहा है उसको रोका जा सके। जी आप ढूंढ मार लेते हैं, आप देख लीजिए, देखो स्ट्रीट लाइट्स लगे, चालू नहीं है, हर जगह पे लगे भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं तमाम अखबार वालों को मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे कलवा मुमरा तहसीलदार जावेद सिद्दीकी साहब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। ये बाकी बहुत बोले सीरियस मुद्दा है, बात बहुत शर्म आती है कभी इतने। अभी आपको क्या बोले, 12-13 साल के बच्चे लोग कोने में बैठे रहते हैं, अगर ये स्ट्रीट लाइट लगी रहती तो उनको डर और खौफ रहता था। और मैं इधर ये MIM की पार्टी की तरफ से मेरी माँ बहनों से रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे लोग थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा आप पूछते आइए हमारी MIM टीम। और मैं और एक बात और को आप भी बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग मैंने न्यूज देखा हो तो अक्सर बोलते हैं कि MIM जो 5 साल में आती है,
जावेद भाई पिछले 15 साल जब से एमआईएम ज्वाइन किए हुए, मुझे जहां तक ये लग रहा है एमआईएम में सबसे ज्यादा और हमारे अध्यक्ष साहब कलवा उमरा प्रेसिडेंट साहब पठान साहब ने जितना काम किया ऐसा किसी ने यानी सत्ताधारी लोगों ने काम नहीं किया है। तो ये एमआईएम को बदनाम करते बोले 15 साल से जब इलेक्शन का टाइम होता है तो आप क्यों आते? ओके असलम भाई, आप इसके पहले आप हाउस में भी जा चुके हैं। जी जी। और आपने बहुत करीब से हाउस से काम देखा है, किस तरह काम होता है। मुमरा के जो मसाइल है, खासतौर से हम जहाँ पे अभी खड़े हैं, ये वो इलाका है जो काफी पॉश है। यहाँ पे करोड़ों के फ्लैट्स हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं यहाँ पे, रोड है काफी चालू हालत में। यहाँ पे स्पीड का काफी ज्यादा वो चलता है, कंपटीशन है कौन ज्यादा गाड़ी चलाएगा। स्पीड ब्रेकर की कमी है, लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है तो चालू नहीं है। इन सब चीजों को कहाँ से देखेंगे आप, ये कहाँ कमी है और किसकी कमी है? मैं एक बात ही बोलता, थाना माना का पालिका उसका जिम्मेदार है। और ये बड़ा काम नहीं स्पीड ब्रेकर बनाना, ये जो स्ट्रीट लाइट लगाना, ये बड़ा काम नहीं है। यहाँ तो ऐसा चलता है, कॉन्ट्रेक्टर का फाइल नहीं भी पास हुई, टिप्पणी में आप फाइल बना के एक कमिश्नर साहब अगर एक ऑर्डर दे देते, भाई अभी अगर बजट नहीं है तो आप जल्द से जल्द इधर स्ट्रीट लाइट लगाओ, जहाँ पे सुविधा है। ऐसे लगता है कि स्पीड ब्रेकर बहुत जरूरी है, लोगों की जान से खेला जा रहा है करके इसकी स्पीड ब्रेकर भी आसानी से दे सकते हैं। मगर बहुत अफसोस की बात है, मैं भी 5 साल काम किया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है काम करना, पर आप इधर आके देखने का लगता है बहुत डिफिकल्ट लोगों ने काम करने का रख दिया। हमारे दौर पे जब हम लोग काम करते थे ना, हम लोग हमारे जावेद साहब भी बहुत हमारे लिए उन्होंने मेहनत की है, तो हम समाजवादी के 5 नगर सेवक थे, मगर हमने इतना काम किया, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह हमारी मदद किया है। तो मुमरा कौशा के लिए तमाम लोगों से मेरी विनती है, ये सब आप ध्यान में दिमाग में रखो। जब इलेक्शन आता है ना तो बहुत सी चीजें सब दिखाई जाती है, सब उल्टा दिखाया जाता है। खास करके एमआईएम के बारे में दिखाया जाता है कि 5 साल से ये कहाँ थे। अरे एमआईएम के लोग तमाम काम कर रहे हैं। मैं आपको जावेद सिद्दीकी साहब के, हमारे कलवा मुमरा प्रेसिडेंट साहब पटेल साहब के आपको बताता हूँ कि मित्तल ग्राउंड के सामने कचरा फेंका जाता, कई साल से कचरा फेंका जा रहा था। मैं बोलता हूँ जावेद सिद्दीकी साहब हमारे कलवा मुमरा प्रेसिडेंट और तमाम जो टीमों ने बहुत अच्छा काम किया, तो कचरा उठा के फेंकने का काम किया। क्या को बदनाम करते हैं एमआईएम को, 5 साल नहीं आते, 5 साल नहीं आते। अभी इधर आगे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, और ये जो रोशनी आप देख रहे, ये स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये किसी बिल्डर ने अच्छा क्लियर कर के लिए ये स्ट्रीट लाइट लगी भी नहीं। तो हमारे वीडियो देखेंगे, जिस जहाँ वीडियो खड़े रह के बना रहे बोले वहां तो लाइट है, तो ये नहीं हम भी दिखा देते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट की लाइट है। तो ये सब चीजें एक ये है कि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ इस जगह पर साफ खर्चा पड़ रहा है, नशे का अड्डा बन रहा है, इसमें पेरेंट्स क्या रोल अदा करते हैं? सबसे पहले मैं एक ही जानता हूँ, मेरी माँ बहनें जो है मुमरा कौसा की, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके बच्चे आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा गायब रहते हैं, आपको उसका इल्म नहीं रहता है। 12 13 साल की हमारी उम्र की बच्चियां, हमारे बच्चे की उम्र की बच्चे इधर गले हाथ में हाथ डाल के बड़ा बड़ी शर्म की बात है। अरे आपके बच्चे जा किधर है कि हम तो कोई, तो आपको कोई बड़े लीडर नहीं आपको समझाने का काम करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है मेरी माँ बहने से, मेरे तमाम लोगों की, कि आपकी बेटी इधर आती क्यों है। समस्या ये है, समझने वाली बात है कि लोग बोलते हैं मुमरा को बदनाम कर, मुमरा को बदनाम नहीं, सब दिखाई दे रहा है। अब एमआईएम के लोग इधर आगे खड़े रह के सब बोल रहे कि ऐसी ऐसी परेशानी है। कुछ लोग पुलिस प्रशासन को क्या कहेंगे? कई बार मांग की गई, जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे यहाँ के हमारे सीनियर साहब है पुलिस निरीक्षण, उनके मिली हमारी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग मेहरबानी करके इधर का एक सर्वे करो, जो छोटी चौकी बना के रखे कम से कम वो तो बना लो, क्योंकि आने वाले कल में ये अभी आज स्ट्रीट लाइट भले लग जाए, मगर लोगों की ये सब चालू है। तो मेरी विनती है आगे पुलिस तमाम लोगों से कि आप जो चौकी आपकी थी उसको चालू करे। हमारे कलवा मुमरा टेरिजर साहब जिन्होंने ये मुद्दे निकाल रहे, जब तक उस बीट की शुरुआत नहीं होती जब तक एक सर्वे वो अपना रखे। और मैं हमेशा जावेद सिद्दीकी साहब से मेरी, यानी कि मैं जब उनको देखता हूँ चैनल पे, तो कहीं भी रह के कैसे भी रह के मुद्दे उठा रहे हैं मुमरा कौसा की जनता के लिए। जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि मैं जावेद सिद्दीकी साहब को लेके मैं देखता हूँ, उन्होंने समाजवादी से लेके हमारे आज से आज वो आदमी घर पे नहीं बैठे। अरे 5 साल लगा के रखे। अरे भाई ये जरूरी नहीं है, जो सत्ता अपोजिशन जो है ना तुम्हारी हेल्प करता है, आपको अपोजिशन बताता है देखो ये काम है, ये काम है, ये काम है, तभी जाके आप काम करते हैं। तो उल्टा यहाँ के सत्ताधारी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको है ना जावेद सिद्दीकी साहब का, साहब पठान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप ऐसे मुद्दे लाके दिखा रहे हैं, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। हम पूरे मुमरा के साथ में है। आप एमआईएम ऐसा नहीं कि आप अपोजिशन बन के सामने आपके सामने आ रहा है। हम चाहते हैं कोई भी रहे, कोई भी पार्टी रहे, हम सत्ता में रहे, सत्ता के बाहर है, काम करना चाहते हैं। खास करके हमारे कलवा मुमरा प्रेसिडेंट साहब और हमारे सिद्दीकी साहब जो काम कर रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरी यही माध्यम पब्लिक को, जनता से, जो घर में बैठे लोग है ना, ये लोग जो और दूसरी एक और चीज है, जब लोग हो जाएगा बोले जावेद भाई।
देखिए, आप लोगों का हमारा बुलाने का मकसद यही था कि ये रोड जो अंधेरा है, लाइट यहाँ लग चुकी है, इसकी तकरार हमने कम से कम 1 साल से कर रहे थे कि ये जब टेंडर हो गया है 5 करोड़ 85 लाख रुपया, ये जो रोड के ऊपर काम होने के बाद लाइट नहीं चालू हो, अगर ये लाइट चालू हो जाए तो यहाँ पे जो अंधेरे का फायदा बच्चे लोग उठा रहे हैं, कमसिन बच्चे यहाँ पे जो गाड़ियां सीख रहे हैं, कम से कम उनका एक्सीडेंट जो हो रहा है वो तो नहीं होगा। हमारी यही मांग है प्रशासन से, मुमरा प्रभाग समिति से, उन राजनेताओं से कि अगर आपको थोड़ा से हमारे शहर से लगाव है या दर्द है तो फौरन ये राजनीतिक मत खेलो और ये जो है काम होना चाहिए, लाइट चालू होना चाहिए, या तो फिर आप इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और वो मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों को बताना चाहता हूं, अगर तुम अपने आका का इंतजार करके एक काम कर रहे हो, खुदा की कसम इंशाअल्लाह दुनिया में तुमको भुगतना पड़ेगा। अगर तुम लोग किसी पार्टी के लिए यहाँ काम कर रहे हो, काम होने के बाद भी तुम लोगों ने ये लाइट नहीं चालू किया और यहाँ पे कई लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ। अभी अगर यहाँ पे लाइट होती तो ये एक्टिवा की लाइट के जरिए आपको ये वीडियो नहीं बनाना पड़ता, इसी खंबे की लाइट में हम वीडियो बना रहे होते कोई और चीज का। मजबूरन हमें यहाँ पे आप लोगों को इसलिए बुलाना पड़ा कि यहाँ की जनता को मालूम तो होना चाहिए हमारे शहर के साथ जो सत्ताधारी आज 15 सालों से कर रही है, जनता ने जिन्हें चुन के महानगर पालिका भेजती है, ये उनका काम था, ये हमारा काम नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की जो ताकत है, मजलिस जो समाज के लिए काम करती है, मैदान में जमीनी लड़ाई हमारे शेख पठान कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम कर रही है, और हमारे नौजवान जो शोएब डोंगरे हैं, नफीस अंसारी साहब हैं, सादिक भाई है, और हमारे यहाँ पे और असलम अंसारी साहब है, हसन साहब हैं, इन्होंने हकीकत मुमरा शहर की जो जमीनी